बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियारुद्दीन नकवी। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। एक तो DGISPR अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और दूसरा एक अल्ताफ़ हुसैन ज़रूरी। ये दो टॉपिक्स हैं मेरे, और उसके पीछे वजाहत भी पेश करूँगा क्यों। एक तो आपको पता है कि मुसलसल जो जब से PTI का जो दौर आया फिर गया, उन्होंने जो बदतमीज़ी बदमाशियाँ करके रखी हुई हैं, और इनके बाहर बैठे हुए जितने भी ये खबीस जो यूट्यूबर और जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, जो 2 नंबर सहाफ़ी, जो अपने आप को सहाफ़ी बोलते हैं लेकिन काम करते हैं वो भारत के लिए और इसराइल के लिए, और मुसलसल आप लोगों का जो है वो ब्रेन वॉश किए चले जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अकल नहीं आ रही है। ठीक है। तो DGISPR साहब ने उसका भरपूर जवाब दिया, और बिल्कुल ऐसे दिया कि बस अगले को लग पता जाए। अच्छा, हुआ क्या है? हुआ ऐसा है कि आपको पता होगा कि मुसलसल जो है वो PTI के लोगों की तरफ से कोई बैठे हुए जितने भी KKPK में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि तहरीक तालिबान और जो जितने भी फितनतुल खवारिज है उसके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, तो ये लोग नहीं चाह रहे कि ये ऑपरेशन हो। क्यों? क्योंकि एक तो स्मगलिंग वगैरह रुक जाएगी, फिर 2 नंबर यहाँ से जो भी काम हो रहे हैं इनके वो सब रुक जाएंगे, और ऊपर से इनके जो चरस के, अफीम के और नशावर चीज़ों के जो खेत हैं उनके ऊपर जो है वो ज़ाहिर है कि दावा बोला जाएगा और उनको जलाया जाएगा। तो ये सब चीज़ों से डर खौफ के मारे जो है वो ये चाह रहे हैं कि नहीं हो ऑपरेशन। तो उसका DGISPR साहब ने बरमला जो है वो उसका क्या कहते हैं रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, और उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की बातें बताई। अच्छा, हुआ ये भी है कि 2025 में जिस तरीके से आप लोगों को याद है मार्का हक जो है बुनियादन मखसूस ऑपरेशन चला था, तो उसमें भी जो है ये भारत का साथ दे रहे थे, जबकि पाक आर्मी और आवाम जितनी भी है वो उस वक्त भी अपनी पाक अफवाज के साथ थी, लेकिन इन लोगों को PTI वालों को हज़म नहीं हो रहा था। इनके बंदे बाहर बैठे हुए हैं, टोपी ड्रामा है, टोपी ड्रामा है, टोपी ड्रामा है, ये सब कर रहे थे। ठीक है। तो मतलब, और ऊपर से जो भी ये बात करते हैं इनकी, आप एक बात बताएं, पाकिस्तान की हर चीज़ के खिलाफ जो है वो भारत खड़ा हुआ होता है, लेकिन जब ये कोई नैरेटिव बिल्ड करते हैं तो फ़ौरन जो है भारत उसकी सताइश करने खड़ा हो जाता है कि भाई ओह वाह क्या बात कर दी है, क्या ज़बरदस्त काम कर दिया। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने, हम सब ने देखी हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ बताऊँ, आप ये देखें कि इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा संगीन चल रहे हैं। ठीक है। भारत मुसलसल तड़ी लगा रहा है, ऊपर से अफगानी वहाँ से बोले कि यार आप आओ इधर से और हमला करो, और हम इधर से करेंगे, अब वो उधर से कश्मीर ले लेना और हम इधर से ये ले लेंगे। तो जो शेर की ललकार थी उससे तो पतलूनें गीली हो गई, और काफ़ी लोगों को जो है वो जहनी मरीज़ तो वैसे ही हैं सारे के सारे, और मज़ीद ज़्यादा जो पागल हो गए होंगे, और मतलब और 10-20 पॉइंट और बढ़ गए होंगे कि उन्होंने कहा कि तुम आओ, और ख़ास तौर पे अर्नब गोस्वामी को कहा कि तुम भी आ जाओ। तुम तो ज़ाहिर लाजमी आओ, क्योंकि जब उसकी क्लिप चली है तो तमाम लोग हंसना शुरू हो गए। तो अपने जब वो रोक के कहा कि भाई आप लोग हंस क्यों रहे जब इसकी तस्वीर आई, क्योंकि तो वो बातें कर रहा था, जाहिर है कार्टून है, और कार्टून मतलब कोई हद होती है यार। ये लोग भारतीय अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं। खैर, यही पढ़ते होंगे, यही लिखते होंगे, गोतर खाओ और मूतर पियो, गोबर खाओ और मूतर पियो ना हो, इस तरीके से, या मुँह तो फलो जो भी है। तो वो उनका जो है वो जहन में आया होगा, लोगों की हंसी निकल गई। अब बात करते हैं थोड़ी सी कि जो हमारे मुल्क के हालात इस वक्त चल रहे हैं, ख़ासतौर पे कराची में। कल फिर एक और बच्चा जो है वो डंपर का शिकार हो गया। अब आप ये देखें, ये रोज़ाना का नहीं है, मतलब ये रोज़ रोज़ का सॉरी हो गया, ये पहले नहीं था, लेकिन अचानक से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारी अपनी भी कुछ कोताहियाँ हैं, बच्चे किस तरीके से निकल के गाड़ियों के आगे चले जाते हैं वो भी है। बाज़ों का ज़ाहिर है कि डंपर्स और टैंकर्स माफिया जो है वो इनके भी होते हैं, कुछ वैसे नॉर्मल ड्राइवर्स होते हैं तो वो भी बेचारे फंस जाते हैं नो की वजह से, लेकिन कुछ जानबूझ के हो रहे हैं। लेकिन पहले भी तो चला करते थे ना, ये 2023-24 से जो है वो मुसलसल की रीत बन गई है कि आए दिन आए दिन आए दिन ऐसा कुछ ना कुछ हुआ चला जा रहा है, और इसको कंट्रोल करने के बजाय जो है उल्टा जो है लोग आगों में घुस रहे हैं। अब देखें, पता है क्या, MQ पाकिस्तान ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई, लेकिन कोई कारगर साबित नहीं हुआ। आफाक अहमद साहब सामने आए, उन्होंने अपने तरीके से निपटा। ठीक है। और उनके चाहने वालों ने फिर लब्बैक कह के जो हुआ देमार 4.5 वो किया। लेकिन मसला क्या है, हल क्यों नहीं हो रहा ये मामला हल होना चाहिए। कौन हल करेगा? देखें, MQ पाकिस्तान बहुत मेहनत कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत मेहनत कर रही है, सड़कें बनाना, आवाम की आवाज़ लेके जाना, लेकिन वो सुनने वाला कोई नहीं है। सुनता है तो अमल नहीं करता। तो अमल करने वाला सिर्फ एक ही बैठा है, अमल करवाने वाला वो बैठा है लंदन में, अल्ताफ़ हुसैन साहब, इसलिए वो ज़रूरी हैं। हज़ारों इख्तलाफात, करोड़ों इख्तलाफात, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इख्तलाफात,
उसके बावजूद अल्ताफ़ हुसैन ज़रूरी है कराची के लिए, नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि खाली ये नहीं कि अल्ताफ़ हुसैन आएगा कराची सही कर देगा, ठीक है। वो एक नेशनल लेवल का इंटरनेशनल लेवल का सियासतदान है, उसको उस तरीके से ज़रा समझें। मैं कह रहा हूँ देखें, हमने सबको चेक कर लिया है। पीपल्स पार्टी ने काम किया है अपने दौर में, अच्छे बुरे सारे काम किए। नून लीग ने काम किए, अच्छे बुरे सारे काम किए। पीटीआई ने काम किए कहाँ पर ठीक है तो बहरहाल अब ऐसे कुछ होना चाहिए कि एक मौका जो है वो दिया जाए, और कराची लेवल से चले, सिंध लेवल से स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन प्लीज़ इस मुल्क को तरक्की की राह पे लेके चलना है। उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ इत्तेहाद, लेकिन एमकेएम पाकिस्तान और पीएसपी में इत्तेहाद नहीं हो पा रहा किसी तरीके से। मैं तो कह रहा हूँ आप एक काम करें कि सारे जो है ना अल्ताफ़ हुसैन से बहुत ज़्यादा बैर है सबको, आप एमकेएम नाम हटा के, एमकेएम पाकिस्तान नाम हटा के कुछ और नाम रख लीजिए अपनी पार्टी का, जैसे मुस्तफ़ा कमाल ने पीएसपी की थी, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी, वैसे ही आप भी कर लीजिए शादबाद पार्टी, ऐसा कर ठीक है ना, अवामी शादबाद पार्टी करके वो रख लीजिए। तो बहरहाल ये कि क्योंकि वो कहते हैं ना कि लगता है कि उनसियत बाकी है, अभी ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। कमाल साहब को हेल्थ मिनिस्टर होते हुए वो ये बयानात देते हैं, जो एक्चुअली जिनका काम है वो लोग सब खामोश बैठे हैं। अब आप देखें इसमें क्या हुआ है, वो जो अभी मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी साहब हैं, उनकी कल के लाइव सेशन के कुछ क्लिप्स चल रहे थे, उसमें देखा कि भाई वो सही तरीके से जो है वो लगते लिए उन्होंने कहा भाई क्या चल क्या रहा है आखिर तुम लोगों के दरमियान, ये तो उसके मतलब वाकई में है ना। देखें आप एक खुद सोचें, इमरान खान एक बात कहता है, पूरी पार्टी उसका जो है वो कहती है हाँ, सेकंड करती है। उनमें भी हो रहा है कि भाई अलीमा खान वाले जो है वो बुशरा बीबी वाली पार्टी के जो वो हामी नहीं भरते बात की, ठीक है। पीएमएलएन है या पीपल्स पार्टी है, ये कभी एक दूसरे के मौक़िफ़ से इन्होंने मुंह नहीं किया, इनकार ही नहीं हुआ, आज तक जो है वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ये होता है इत्तेहाद, ठीक है। तो इस तरीके से होना चाहिए, जबकि एमकेएम पाकिस्तान में अनीस कायम खानी साहब का और कमाल साहब का एक गठजोड़ बना हुआ है, फारूक सत्तार साहब का और उनका खालिद मकबूल का एक अलग गठजोड़ बना हुआ है, गवर्नर साहब का एक अलग बना हुआ है। मतलब ये इस तरीके से कैसे चलेगा यार? आप लोग आप एक दूसरे की बात जब नहीं मान रहे तो आवाम आपकी बात कैसे मानेगी? ठीक है, मसला यही है ना, आवाम आपकी बात कैसे मानेगी? आवाम को चाहिए कि भाई हम किसको देख के जो है वो अपना आइडियल किसको बनाएं, इन लोगों को बनाए जो आपस में लड़ रहे हैं। मतलब ये चीज़ है, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं आ पा रही आप लोगों के अंदर। इन चीज़ों को ख़त्म करें, क्योंकि मेरा ख्याल में देखें पता है क्या है, इन लोगों में शुरू से था, हम लोग पहले भी सुनते थे कि आपस में चपकली सी चल रही है, लेकिन एक करके रखा किसने था? वो जो लंदन में बैठा हुआ उसने। अभी भी चाहिए लोगों को भाई, वही लंदन वाली क़यादत चाहिए, या फिर आफाक अहमद को उनके सर के ऊपर ले आए, वो क्या अब अलग होकर दिखाओ। ये लोग नहीं है मानेंगे इस तरीके से यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कोई मुझे गाइड करें, या आपको लगता है कि ये एमकेएम पाकिस्तान पीएसपी के जो इख्तलाफात हैं ख़त्म होंगे? क्योंकि देखिए गंदी सियासत या गंदे अल्फाज का इस्तेमाल जो है ना, हमारी सकाफ़त नहीं है, नहीं करें प्लीज़, नहीं करें, छोड़ दें। अल्ताफ़ हुसैन आप लोग की नज़र में कुछ नहीं है ना, नहीं बात करें उसके लिए, आप कुछ करके तो दिखाइए। 27वीं आईनी तरमीम के बाद 28वीं आईनी तरमीम, 28वीं आईनी तरमीम से पहले ही जो है वो आप लोगों ने कराची बचाओ तहरीक चला दी, जिसकी वजह से मैंने इसके ऊपर सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। वे सब लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और मैं अब हर चैनल से माशाल्लाह देख रहा हूँ कि वही बात हो रही है कि हाँ, कराची बचाओ नहीं, ये एमकेएम पाकिस्तान बचाओ तहरीक है। आप लोग बताइए कि अल्ताफ़ हुसैन ज़रूरी है कि नहीं? और हाँ, ये याद रखिएगा, सच्चे पाकिस्तानी हैं तो ये जो हमारे DGI SPR साहब हैं ना, इनको सलूट ज़रूर मारिएगा। सलाम आपको अहमद शरीफ साहब, सही का आपने किया है, बिल्कुल मज़ा आ गया, स्वाद आ गया जी, स्वाद आ गया। ठीक है, खुश रहें, आबाद रहें अपने खर्चे पे। अल्लाह हाफिज़।